नमस्कार, मैं उमेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एचके नॉलेज एंड मोर पर। होमोलॉगस सीरीज, जैसा कि आप हेडिंग देख पा रहे हैं कि इससे पहले मैंने रेडिकल और फंक्शनल ग्रुप की चर्चा किया था। अगर आपको वो वीडियो समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। यथासंभव मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं होमोलॉगस सीरीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से सवाल आता है। 4 से 5 नंबर में सवाल पूछा जा सकता है, कम से कम 3 में भी पूछा जा सकता है, कभी कभी 2 नंबर में परिभाषा पूछ देते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये होमोलॉगस सीरीज़। हिंदी में इसको कहते हैं समजात श्रेणी, समजाती श्रेणी कहते हैं इसको। तो समजाती श्रेणी क्या होता है या सजाती श्रेणी क्या होता है, आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सजाती श्रेणी कार्बनिक यौगिकों को उनके क्रियात्मक समूह के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। अब तो ये समझ लीजिए, जितने भी प्रकार के समजात श्रेणी आते हैं, इनको इनके क्रियात्मक समूह के आधार पर कई श्रेणी में बांट दिया गया है। मतलब एक क्रियात्मक समूह अगर उसमें जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिए कि उस श्रेणी में जितने भी उसी प्रकार के क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा होगा तो सारे एक ही ग्रुप का कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? एल्कोहल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? एल्कोहल कहलाएंगे। याद रखेंगे आप लोग, एल्कोहल कहलाएंगे अगर OH समूह जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर CHO जुड़ा हुआ है तो एल्डिहाइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड कहलाएगा। एल्डिहाइड कहलाएगा, ये ध्यान में रखोगे आप लोग। ठीक है, तो कार्बनिक यौगिकों को उनके क्रियात्मक समूह के आधार पर हम विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें एक विशेष क्रियात्मक समूह पाया जाता है और समान गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है ना, क्या पाया जाएगा? एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप, एक स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। ठीक है, और इस ग्रुप में समान गुण होंगे, इक्वल क्वालिटी होंगे। याद रखना, समान गुण होंगे। ठीक है, उन सब को हम होमोलॉगस सीरीज के अंदर रखते हैं। उदाहरण आप समझ सकते हैं, सभी यौगिक जिनमें क्रियात्मक समूह OH पाया जाता है उनको एल्कोहल, जैसे मैंने शुरू में चर्चा किया। CHO समूह पाया जाएगा, फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा, उसको एल्डिहाइड की श्रेणी में हम लोग रखेंगे। इस प्रकार वे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है उन्हें एक श्रेणी में रखा जाता है। इस प्रकार की श्रेणियों को हम लोग सजाती श्रेणी कहते हैं। मतलब एक क्रियात्मक समूह अगर OH समूह पाया गया तो पूरा एल्कोहलिक समूह कहलाएगा। अगर CHO या एल्डिहाइड समूह पाया गया है तो पूरा एल्डिहाइडिक समूह कहलाएगा। ठीक है, वीडियो में मैं आगे बढ़ूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अभी मैंने बताया समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर दें फटाक से। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि अगर एक प्रकार का क्रियात्मक समूह है तो उनको एक श्रेणी में, और दूसरे प्रकार का क्रियात्मक समूह उनको दूसरी श्रेणी में रखा जाता है। उसकी पूरी श्रेणी या क्या कहते हैं, सीरीज, पूरा का पूरा एक सजाती श्रेणी या होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा। अर्थात आप ऐसा परिभाषित कर सकते हैं कि सजाती श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। समझ में आया ना? मतलब सजाती श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान क्रियात्मक समूह पाया जाता है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, होमोलॉगस सीरीज कहने का मतलब होता है जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में या ऑर्गेनिक कंपाउंड का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य में एक समान कहने का मतलब क्या होगा? बिल्कुल एक समान, इक्वल या पैरेलल, ऐसा कह सकते हैं। मैं यहाँ पर पैरेलल लिख देता हूँ, पैरेलल, और अब इसको इक्वल भी लिख सकते थे। इक्वल, एक समान फंक्शनल ग्रुप पाया जाए तो ये कहलाएगा होमोलॉगस सीरीज कहलाएगा। क्लियर है? अब एग्जाम में डेफिनेशन के साथ क्या पूछा जाता है? इसके क्वालिटीज़ पूछा जाता है। याद रखना, सबसे मेन जो चीज़ है इसमें का वो है क्वालिटी। ठीक है, तो आपको क्वालिटी पता होना चाहिए कि क्या क्या क्वालिटी ये लेकर आया है। क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या कैरेक्टर इसमें बनते हैं। ठीक है, देखिए फटाफट कैरेक्टर देखिए। किसी भी सजाती श्रेणी के कार्बनिक यौगिकों को हमेशा एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जो पैराफीन या एल्केन श्रेणी का सदस्य होता है, एल्केन को हम लोग पैराफीन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, हम लोग ध्यान रखेंगे। एल्केन या इसी को हम लोग बोलते हैं पैराफीन, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, समझ में? इसमें क्रियात्मक लाक्षणिक समूह जो होगा वो होगा
सी होगा, कार्बन होगा, याद रखेंगे। और इसमें कुछ सदस्यों की संरचना में आप ले सकते हैं मेथेन, एथेन, प्रोपेन पूरा ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ मेथेन को, CH4, ये हो गया मेथेन, ठीक है। एथेन C2H6, एथेन। एल्केन मतलब संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, याद रखेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन की पूरी चारों संयोजकता हाइड्रोजन से संतृप्त रहेगी या कार्बन से संतृप्त रहेगी। ये है मीथेन, ये है एथेन, ठीक है। इसमें आगे बढ़ते जाइए, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, आगे बढ़ते जाइए आप, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेप्टेन, हेक्सेन, पूरा बढ़ते जाइए, पेंटेन, ऑक्टेन, नोनेन, डोकेन तक जाइए आप, पूरा आपको मिलेगा पूरा का पूरा एक सीरीज़ मिलेगा। तो ये अपने आप में एक होमोलॉगस सीरीज़ हो गई, आप समझ गए होंगे। मैंने कहा कि कार्बनिक यौगिकों को एक सामान्य सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, याद रखना। मतलब हर ग्रुप में, हर समूह में एक फार्मूला है, वो फार्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये पैराफिन श्रेणी का सामान्य सूत्र हो गया, जिसको हम सजातीय श्रेणी में रखते हैं, ठीक है। अब बोलेंगे कि आपने एल्केन को ही क्यों बताया, आप इसमें दूसरे भी बता सकते हैं। जी हाँ, दूसरा भी बता सकते थे हम। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अलावा अगर आप उस केमिस्ट्री में पढ़े ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन में, तो दूसरा मिलता है इसमें एल्केन के बाद में मिलता है एल्कीन। क्या मिलेगा? एल्कीन मिलता है। ये जो एल्कीन होता है, चलो मैं इसका दूसरा पॉइंट दे देता हूँ, नहीं देता, इसी में एग्जांपल है। एल्कीन को अगर मैं कहूँ तो एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n मिलता है, ठीक है। मतलब इसमें क्या होगा, जो क्रियात्मक समूह होगा वो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन शो करेगा, मतलब डबल बॉन्ड शो करेगा, ठीक है। डबल बॉन्ड शो कर रहा है का मतलब आपको मिलेगा C2H4, ये हो गया C2H4, ठीक है। ये है एथिलीन, क्या है? एथिलीन, ऐसा एथिलीन, ठीक है। ये एथिलीन हो गया, ठीक है। इसी में और आगे जाएंगे तो एथिलीन के बाद में आप जाएंगे प्रोपिलीन। क्या होता है? प्रोपिलीन। ये होता है CH3 एंड देन H और वंस अगेन H एंड देन H, ये ऐसा बना हुआ था। ये है प्रोपिलीन। क्या है? प्रोपेलिन। तो एल्कीन हो गया ये, ठीक है। इसी में अगर तीसरे नंबर में जा रहा हूँ, पूरा नहीं बता रहा हूँ, तीसरे नंबर में अगर जाऊँ एल्काइन में, तो एल्काइन में आपको ट्रिपल बॉन्ड मिलेगा, वहाँ पर उसका सूत्र अलग होगा। ऐसी हेलोजन समूह का अलग फार्मूला होगा, एल्कोहल समूह का अलग फार्मूला होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल अगर ले लेते हैं, अगर वो एल्कोहल समूह का प्रतिनिधित्व करता है, एल्कोहल समूह का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+1 होगा एंड देन OH होगा। ये एल्कोहल श्रेणी का सदस्य हो गया, ठीक है। तो एल्कोहल श्रेणी के सदस्य में हम इसको कैसे दर्शाएंगे? ये इस प्रकार का दर्शाएंगे, ये ऐसा दर्शाएंगे। तो ये हो गया CH3 एंड देन OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया? अब आप समझ गए होंगे कि सजातीय श्रेणी कैसे बनता है। मतलब हर कार्बनिक यौगिक का अपना, एक सजातीय श्रेणी का अपना कार्बनिक यौगिकों का सामान्य सूत्र होता है, याद रखेंगे। सजातीय श्रेणी का प्रत्येक यौगिक एक दूसरे का समजात कहलाता है। दूसरा क्वालिटी इसका बनता है, सजातीय श्रेणी का जितने भी मेंबर होगा, ऑल मेंबर्स होमोलॉगस कहलाता है। क्या कहलाता है? होमोलॉगस या समजात कहलाता है। समजात इसलिए क्योंकि एक ही श्रेणी से संबंधित है। एक श्रेणी के यौगिकों को उनके घटते या बढ़ते अनुभार के क्रम में रखा जा सकता है। दो क्रमागत सदस्यों के बीच में हमेशा CH2 का स्थिर अंतर पाया जाएगा। मतलब जितने भी दो क्रमागत सदस्य मिलेंगे, एक ऊपर का एक नीचे का, उनके बीच में CH2 का अंतर, इसका अंतर पाया जाएगा। इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी, स्थिर अंतर मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वालिटीज़ की बात करते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करते हैं। तो जितने भी होमोलॉगस सीरीज़ की कंपाउंड होंगे वो एक निश्चित और समान क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। मतलब एक डेफिनेट एंड इक्वल फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है, फंक्शनल ग्रुप को दर्शाता है, याद रखेंगे। एक निश्चित और सामान्य क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। इसलिए इस श्रेणी के सभी सदस्यों के रासायनिक गुण होते हैं वो हमेशा समान होते हैं। जितने भी केमिकल फार्मूला होते हैं, केमिकल फार्मूला, सारे के सारे फार्मूला इक्वल होता है, समान होते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें आता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलता है आपको, जितने भी होमोलॉगस सीरीज होंगी इसके सारे मेंबर्स के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो लगभग समान होते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब भौतिक गुण हमेशा समान होंगे। जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलेंगे वो सारे समान मिलेंगे। फॉर एग्जांपल जो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं आप लोग, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, ठीक है, हिमांक बोलते हैं जिसको आप लोग, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट जानते हैं आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बोलते हैं जिसको, एटसेट्रा। ये सब क्या होते हैं, इनके अणुभार में वृद्धि के साथ साथ क्रम से घटते हैं या बढ़ते हैं। मतलब जितने भी सजातीय श्रेणी के सदस्य होंगे उनके भौतिक गुण, चाहे गलनांक हो, क्वथनांक हो या उनकी डेंसिटी या घनत्व हो, उनके सबके अणुभार की वृद्धि के साथ साथ, जैसे अणुभार में वृद्धि होती जाती है तो वो क्वथनांक, गलनांक और घनत्व है, भौतिक गुण है, वो गया तो घटेंगे या तो बढ़ेंगे। इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलता है, जितने भी प्रकार के होमोलॉगस सीरीज़ के यौगिक होते हैं उस श्रेणी की सामान्य विधियों के द्वारा बनाए जा सकते हैं। मतलब जैसे आप एक को बनाए रहे होंगे शुरुआत में, वैसे ही आप दूसरे को भी बना सकते हैं। समझ में आया ना, जितने भी प्रकार के होमोलॉगस सीरीज़ के यौगिक होंगे सामान्य विधि के द्वारा ही बनेगा। जनरल मैकेनिज्म से ही नए होमोलॉगस सीरीज का फॉर्मेशन होगा। होमोलॉगस सीरीज के कंपाउंड का फॉर्मेशन आप कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। एग्जाम्पल दे के आप बताना है, जैसे एग्जाम्पल मैंने शुरुआत में शो किया है, ऐसे आपकी सिलेबस में, आपकी बुक में बहुत सारी सीरीज़ देखने को मिलेगा, वो बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। आपके समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं और एक दो एग्जाम्पल मैं और नोट करा देता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखते हैं, अगर मैं कहता हूँ एस्टर, ठीक है, जो एस्टर होता है आपने सुने होंगे, एस्टर एक क्रियात्मक समूह को दर्शाता है। ये है एस्टर, देखिए एस्टर, ये ऐसा लिखते हैं हम लोग एस्टर को, आर डैश एंड देन ओ, ठीक है। ये एस्टर का एक सामान्य सूत्र है, ठीक है। इसमें जो क्रियात्मक समूह का प्रतिनिधित्व करता है वो एस्टर ही है। ये इस प्रकार हम इसको शो करते हैं, ठीक है। अगर किसी कंपाउंड की बात करते हैं एस्टर में तो हम ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है। ये इस प्रकार, इसको इसका नाम होता है मेथिल फॉर्मेट। मेथिल फॉर्मेट क्या बोलते हैं, मेथिल फॉर्मेट बोलते हैं, ठीक है। एस्टर हो गया। इसमें एमिन और ले लेते हैं आपके लिए, एमिन, सॉरी, एमिन जो ग्रुप होता है उसको हम ऐसा लिखते हैं NH2। ये ग्रुप की प्रतिनिधित्व करता है, याद रखेंगे। तो एमिन के लिए जो बनेगा वो इस प्रकार का बनता है, ठीक है। अगर मैं मेथिल एमिन कहूँ तो मेथिल एमिन कैसे बनेगा, ये मेथिल एंड एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करता है NH2 को, ठीक है। ये मेथिल एमिन हो गया। ऐसे एथिल एमिन बनेगा, मतलब इस श्रेणी में पूरा बनते जाएगा। समझ में आए। अगर मैं एक कीटोन लेता हूँ, फॉर एग्जांपल कीटोन लेता हूँ, तो कीटोन के लिए हम इसको ऐसे दर्शाते हैं, ये इस प्रकार दर्शाते हैं। फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो इसको ऐसा लिखते हैं, ये इस प्रकार का। तो कीटोन में आपको देखने को क्या मिलेगा, जैसे कीटोन में एसीटोन आपने सुने होंगे, तो एसीटोन देख लीजिए आप, तो CH3 ये कीटोन मिलेगा। ये एसीटोन है, ये क्या है, एसीटोन है, याद रखेंगे आप लोग, ये एसीटोन है। क्लियर है। तो ऐसे ये लगातार बनता जाता है। एल्कोहल में देख सकते हैं आप, हैलोजन में देख सकते हैं, कार्बोक्सिलिक समूह में देख सकते हैं, एसिड क्लोराइड में आप देखने को मिल सकता है आपको, एमाइड में मिल सकता है, नाइट्रोपैराफिन, एल्किल नाइट्राइट, एल्किल साइनाइड, एल्किल एनहाइड्राइट, थायोईथर, एल्किल सल्फाइड में मिल सकते हैं। ग्रिग्नॉड अभिकर्मक में देखने को मिल सकता है। अच्छा, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक का देखिए, ग्रिग्नॉड अभिकर्मक में क्या मिलता है आपको, ऐसा लिखते हैं हम लोग, RMgX ऐसा लिखते हैं, जहाँ पर R का मतलब क्या होता है, ये होता है एल्किल, R का मतलब क्या होता है, एल्किल, ठीक है। और X का मतलब होता है हैलोजन ग्रुप, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एट्सेट्रा, ये आता है, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से ऐसा शो करते हैं, RMgX से शो करते हैं। अगर इसमें कोई कंपाउंड की बात करें तो एक कंपाउंड आता है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं हम लोग, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड,
एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हो गया R, ये हो गया R, ठीक है, ये हो गया X या हेलोजन, और ये उसका माध्यमिक यौगिक के रूप में रहता है। ठीक है, इस पूरे सारणी में जो आपको R दिखाई देगा, पूरे होमोलॉगस सीरीज में जो R दिखाई देगा, उसके लिए आप एक फार्मूला याद रखेंगे, जितने भी एल्किल मूलक होंगे वो CnH2n+1 फार्मूला के बेस पर ही चलेंगे। इस फार्मूला को याद रखेंगे, जितने भी R श्रेणी होगा वो CnH2n+1 के बेस पे ही आगे बढ़ेगा या आगे चलेगा। ठीक है, तो ये था कंप्लीट होमोलॉगस सीरीज़। मैंने आपको बताया डेफिनेशन क्या होता है, होमोलॉगस सीरीज़ बनता कैसे है, क्या प्रॉपर्टीज़, क्या क्वालिटीज़, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, कुछ एग्जांपल मैंने दे के बताया। बाकी अदर एग्जांपल आपके सिलेबस में आपकी बुक में मिल जाएगा, आप वहाँ से डीप स्टडी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो अपडेट आपको हमेशा प्राप्त हो। थैंक यू सो मच।